जब मैं छोटा था मेरे मन में एक नियम था, रात में घर से बाहर नहीं निकलना, वरना आदमी खाने वाला दुष्ट भूत मिल जाएगा। पहले भाग की कहानी है। उस दुष्ट भूत ने मायावी शक्ति से मेरे छोटे चाचा को बेसुध और सुन्न कर दिया। नियम था कि 18 अगरबत्तियां जलाकर आईने के सामने चढ़ाई जाए, तभी उसे भेड़ का मांस दिया जाए। लेकिन मेरे छोटे चाचा ने जल्दबाजी में गोदाम से भेड़ का मांस निकालकर सामने रख दिया। जैसे ही दुष्ट भूत ने मांस को छुआ, 18 अगरबत्तियां एक साथ बुझ गईं। मेरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जल्दी जल्दी अंदर चलो। मैंने सबको पकड़कर बीच वाले कमरे में खींच लिया। तभी मेरे छोटे चाचा को होश आया। वह डर के मारे कांपते हुए बोले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी क्या हुआ, क्या बात है? मैंने गुस्से में उन्हें एक लात मारी। तुम्हें पता भी है क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से पूरा गांव मर सकता था। दादा आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया? मेरे छोटे चाचा को अभी हुई बात की जरा भी याद नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली, आंखों में लाचारी थी। दादा बोले, अब जो होना था हो गया। सच ये है कि वह दुष्ट भूत कई दशकों से हमारे गांव में है। वह अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अगर हम उसका बेटा ढूंढने में मदद कर दें तो यह विपत्ति टल सकती है। मैंने घबरा कर कहा, बाहर घना अंधेरा है, हम कहाँ जाकर उसके बेटे को ढूंढेंगे? दादा ने आंखें सिकोड़कर गंभीर स्वर में कहा, आज रात वह 3 बार दरवाजा खटखटाएगा। पहली बार वह छोटे बैल को बुलाएगा और उससे अपने बेटे के कपड़े ढूंढने को कहेगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, छोटा बैल तो सिर्फ 6 साल का है, उसे बाहर नहीं जाने देंगे, मैं उसकी जगह जाऊंगा। दादा गरजे, नहीं, जाना उसी को होगा। क्यों? अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। छोटे बैल, डरना मत, बस जो मैं कहूँ उसे याद रखना। भूत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। क्या याद रखना है? उसे पीछे वाले पहाड़ की श्मशान घाटी तक ले जाना। वहाँ एक पुराना कुआं है, उस कुएं में लाल रंग का एक कपड़ा है। आधे पहर के भीतर तुम्हें वह कपड़ा निकालकर वापस लाना होगा। याद रखना, रास्ते में जो भी सुनो या देखो, भूत से एक शब्द भी मत कहना। याद रहा? मैंने सिर हिलाया। याद है दादा। क्या और कोई रास्ता नहीं? क्या हम दरवाजा बंद करके नहीं बच सकते? दादा बोले, नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वह अंदर घुस आएगा और हम सब मारे जाएंगे। तभी दरवाजे पर ठक 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 की आवाज गूंजी। बाहर से एक बूढ़ी औरत की सर्द आवाज आई, बेटे, मेरे बेटे के कपड़े खो गए हैं, छोटे बैल को कहो मेरी मदद करे। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। दादा ने फुसफुसाकर कहा, छोटे बैल, याद रखो जो कहा है उससे बात मत करना, कपड़ा लेते ही तुरंत लौट आना। मैंने पूरब वाले कमरे का दरवाजा खोला और खुद को बाहर धकेल दिया। ऊपर देखा तो वह बूढ़ी औरत अपने डरावने चेहरे के साथ सामने खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, छोटे बैल, तुम्हारी उम्र क्या है? वह मुझे बोलने के लिए उकसा रही थी। मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया और आंगन से बाहर चल पड़ा। वह पीछे से बोली, क्या तुम्हें पीछे पहाड़ का रास्ता आता है? मैं चुपचाप पैरों की ओर देखता रहा। तभी उसने अचानक अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह बोली, अभी कितना दूर है पहाड़? बस एक शब्द बोल दो, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह रोने का अभिनय करते हुए बोली, मुझे पता है मेरा बेटा मर चुका है, गांव वाले मुझसे छुपा रहे हैं। वह उसी श्मशान घाटी के कुएं में मरा था, किसी ने उसे मार डाला, उसकी लाश भी नहीं मिली। मैं उसे दशकों से ढूंढ रही हूँ। छोटे बैल, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? उसकी रोने की आवाज रात की खामोशी में और भी भयावह लग रही।